ओ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। शान्तं शाश्वतम् अप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मशम्भुफणीन्द्रसेव्ये मनीषं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु करणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्य च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमोस्तु शशिशङ्कासं नमस्ते जगत्पते नमोस्तु देवरूपाय स्वर्गमार्गप्रदर्शकः कर्ममार्गस्वरूपाय सर्वगाय नमो नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलिए पूज्य गौ माता की, नंदी बाबा की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सबरी मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। अर्चनी वंदनी पूजनीय गुरुदेव भगवान, जगत जननी गौ माता, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रदाता नंदी बाबा, आप सभी विराजमान ईश्वर प्रेमी प्रभु प्रेमी सज्जनों, भाइयों बहनों, पूज्य भारत माता मंदिर के रामस्वरूप जी महाराज और आप सभी खांट परिवार के सदस्य और आदिवासी भाइयों बहनों, सबको मेरा भाव से प्रणाम। सज्जनों, आप करीब करीब सब परिचित हैं, इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि 9 वर्ष पहले प्रारंभ हुई है यात्रा। करीब 75,000 किलोमीटर की दूरी तय करके 18,000 गांवों में गौ माता की महिमा सुनाते हुए आज विश्व आदिवासी दिवस और श्रावण के प्रथम दिन, वागड़ी सावन के अनुसार आज प्रथम दिन आपके यहां पहुंचे। ये एक संयोग है। श्रावण शिवजी का दिन है और शिवजी आदि पुरुष कहलाते हैं। श्रावण मास शिवजी का दिन है और शिवजी ही आदि पुरुष कहलाते हैं पूरी सृष्टि में। और आदि पुरुष के जो वंशज है वो आदिवासी कहलाते हैं। कोई अलग बड़ी परिभाषा ढूंढने की, खोजने की या विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सबसे पहले जब आदि पुरुष के आदेश से सृष्टि की रचना शुरू हुई, एक पुरुष और एक गाय प्रकट की। ये प्रमाण साथ धर्म ग्रंथों में मिलते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में एक पुरुष प्रकट किया और एक गौ प्रकट की, और ये दोनों ही आदिवासी कहलाए।
वेदांत में एक शब्द चलता है आदि और अनंत। पूरा जो वेदांत है इस आदि अनंत के आधार पर ही है। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने, जिनका जो पवित्र चित्र आप देख रहे हो, समाप्त प्राय भारतीय संस्कृति को पुनः जागृत करने के लिए वेदांत का प्रचार किया। और वेदांत का जो प्रधान शब्द है वो शुरू होता है आदि और अनंत से। आदि का अर्थ जो सबसे पहले से था, अनंत जो अंत तक रहेगा, यानी कि अंत होगा नहीं और शुरुआत हुई नहीं, वो सृष्टि के आरंभ से ही था। युग बदलते रहे, चतुर्युगा आती रही जाती रही, लेकिन मनवंतर का प्रभाव भी जहां नहीं पड़ पाए वही आदि शब्द कहलाता है। अब आजकल मेरे भाई बहनों, गाय माता के लिए भी नए शब्दों का गठन हो गया और आदिवासी भाइयों के लिए भी नए शब्दों का गठन हो गया। जो शुरू से है उसके लिए नया क्या है? और मैं जो आपको एक बात आज निवेदन करने जा रहा हूं, वैसे गाय माता की चर्चा तो रोज करते ही हैं, आप सब लोगों ने पहले भी सुनी है, लेकिन आज इस क्षेत्र के धर्मगुरु जीतमल जी महाराज की समाधि के इस पवित्र स्थान पर उनके पूज्य पिताश्री की समाधि, जो इस पूरे क्षेत्र के 50 गांवों के गुरु महाराज थे और वही परंपरा का क्षेत्र है ये। और गाय माता तो यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। भाई आदिवासी संस्कृति का आदि में गाय और पुरुष दो ही थे, तो आज भी आदिवासियों के घर करीब करीब सबके घरों पे गाय माताएं हैं। कोई हजारों में एक आध परिवार ऐसा हो जिसकी कह नहीं सकते, बाकी करीब करीब सबके पास गाय माता है। जो प्रारंभ हुआ वो आज भी उसी रूप में चल रहा है और आगे भी चलेगा। प्रयास तो बहुत होंगे मिटाने के, लेकिन हम मिटेंगे नहीं। यूनान रोम मिस्र सब मिट गए जहां से, लेकिन बचा है बाकी हिंदुस्तान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, अलग अलग तरीके की बातें करेंगे, हमारी मूल संस्कृति को, हमारी मूल हस्ती को मिटाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन मिटा कोई नहीं पाएगा। जो आदि हो उसको कोई मिटा सकता नहीं। सज्जनों, मैं जो भी बात कहता हूं मेरी इष्ट देवी भगवती करणी जी की कृपा से कहता हूं। आज यहां के प्रवेश से पूर्व करणी जी ने एक दिव्य मुझे संकेत दिया और उसी के आधार पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूं। हो सकता है उस बात को सुनने के बाद कुछ लोग विवाद खड़ा कर दें, उसको कंट्रोवर्सी का विषय बना दें, ये अपना अपना मत हो सकता है, लेकिन मेरी इष्ट देवी ने जो संकेत दिया है उसी के आधार पर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। आज देश भर में बंटवारे चल रहे हैं, ये आदिवासी है, ये ओबीसी है, ये जनरल है, ये स्वर्ण है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, लेकिन ये सब आए कहां से? इस बात को बड़ी बारीकी से समझनी पड़ेगी। कुछ लोग आह्वान करते हैं, भाइयों आदिवासी भाइयों एक हो जाओ, बाकी सबको अलग कर दो, ये हम से अलग हैं, हम इनसे अलग हैं। इस सारी बात पर जो एक महत्वपूर्ण बात मैं निवेदन कर रहा हूं, आदिवासी शब्द से यह स्पष्ट हो गया कि आदिवासी जो सबसे सृष्टि के प्रारंभ से ही है, तो जो सृष्टि के प्रारंभ से ही है उसके बाद में जो भी पैदा होगा तो वो कोई आकाश से तो उतरेगा नहीं। कांतिलाल जी बात को समझना, चाहे वो ब्राह्मण प्रकट हो, चाहे वो क्षत्रिय प्रकट हो, चाहे वो बनिया प्रकट हो, चाहे और किसी भी जाति का प्रकट हो, प्रकट तो वहीं से होना है जो आदि से है। तो जितने भी लोग इस पृथ्वी पर वर्तमान में हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी वर्ण के हैं, है सब आदिवासियों की औलाद। ये तय मान करके चलिए, ये पक्का है। मैंने हल्के शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं चाहता तो इसको बहुत मीठे शब्द में भी बोल सकता था कि आदिवासी की संतान है, आदि की पुत्र है, लेकिन मैंने जो कठोर शब्द बोला ये सिर्फ इसलिए बोला कि ताकि कुछ लोगों के कान में जो कचरा भर गया है ना, उसको भेद करके भी ये शब्द भीतर प्रवेश कर सके। भाई दादाजी है तो बेटा है, और बेटा है तो पोता है, और पोता है तो पड़पोता है। अब दादाजी है ही नहीं तो पोता पड़पोता कहां से आ गए? जब आदिवासी है ही नहीं इस संसार में तो दूसरे वासी कहां से आ गए? आदि पुरुष से ही तो सारी सृष्टि चली है।
तो अंतोगत्वा इस सृष्टि में जो है सब एक ही पिता की संतान है। अब देखो एक क्रम है, सीधी सीधी बात बता दूं। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? बनवीर जी। अभी आप कहां सेवाएं कर रहे हैं? अब अभी सेवाएं नहीं कर रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद करेंगे तो कहां जाएंगे आप? बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, कहीं न कहीं आपकी नियुक्ति होगी। आज आप इस वन क्षेत्र में रह रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र में, इसलिए आपकी पहचान एक आदिवासी के रूप में है। लेकिन जैसे ही आप यहां से निकलेंगे, आपकी पोस्टिंग चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, उसके बाद आप वहां के वासी हो जाएंगे और वहां की संस्कृति में रस बस जाएंगे, और धीरे धीरे जो आपकी संतानें होगी और वहां बढ़ती बढ़ती अंत में वही एक तरह से स्वर्ण कहलाने लग जाएगी। और यही हुआ वन क्षेत्र में या आदिवासी परिवारों के जो बच्चे पढ़ते गए, शिक्षित होते गए, आगे बढ़ते गए, वो अपने मूल क्षेत्र को छोड़ करके अपने कार्य को विस्तार देने के लिए बढ़ते गए और कर्म के आधार पर वर्गीकरण होता गया और जातियों के नाम पड़ गए, जो आगे भी होते रहेंगे। आज अगर आप में से कोई बुजुर्ग है और अच्छा, बुजुर्गों की एक आदत रहती है, बेटा भले ही डॉक्टर बन जाए लेकिन पिता फिर भी गांव में ही रहेगा। बेटा भले ही कलेक्टर बन जाए लेकिन पिता की आदत अगर गैया चराने की है तो वो छोड़ेगा नहीं। तो जिनको प्राचीन परंपराओं के प्रति अधिक लगाव था वो बने रहे, जिनको विकास की तरफ मन था वो आगे बढ़ते रहे, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। जिनके बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षक हो गए, वो बस जाएंगे बांसवाड़ा जाके, उन शिक्षकों के बच्चे डॉक्टर हो गए, वो बस जाएंगे उदयपुर जाके, उनके बच्चे आरएस आईपीएस हो गए, वो बस जाएंगे जयपुर जाके। तो यही क्रम आदि काल से चला और ऐसे ही विकेंद्रीकरण होता गया, और वर्ण व्यवस्था जो मूल रूप से बनी वो कार्य के आधार पर बनी। जो शिक्षित हो गया वो ब्राह्मण कहलाया, जो मजबूत हो गया वो राजपूत कहलाया, जो व्यापार करने लगा, जो कृषि करने लगा, जो पशुपालन करने लगा, जो गौ पालन करने लगा, वो वैश्य यानी कि वणिक कहलाया। और जिसने भजन किए बैठे रहे, ज्यादा दुनिया की उसमें नहीं पढ़ करके सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, और उस भाव को धुनी धामों के माध्यम से कहो, भजनों के माध्यम से कहो, भजन मंडली के माध्यम से कहो, कीर्तन के माध्यम से कहो, वन के संरक्षण के माध्यम से कहो, गौ माता की सेवा के माध्यम से कहो, वो आदिवासी शब्द उनके साथ बना रहा और जुड़ा रहा और अंत तक रहेगा। सृष्टि समाप्त हो जाएगी फिर भी आदिवासी समाप्त होने वाला नहीं है। तो और उन्हीं में से देवता भी प्रकट हुए। तो वस्तुतः अगर इस बात पर हम विचार करें तो सब के सब घूम फिर करके एक ही हैं, दो है ही नहीं। अब जब दो है ही नहीं तो किसका तो विरोध करे और किसका समर्थन करे? बताइए सुखदेव जी, वासुदेव जी, किसी दो हो तो विरोध और समर्थन होता है ना। जब हम सब एक ही हैं, कोई दो है नहीं, हम सब आदि पुरुष परमात्मा के संतान हैं, तो इसलिए कहीं कोई विरोध या झगड़े जैसी बात पैदा ही नहीं होती है। हमारी संस्कृति अनादि थी और अनादि रहेगी। सदैव से हम उन परमात्मा के पुत्र थे और रहेंगे। कई आए वैचारिक रूप से बदलाव करने के लिए, परमात्मा ने उनको भी बदला और वापस मूल संस्कृति में ले आए। आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि ये संजोग बना कि वैश्विक स्तर पर जब आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है तो परमात्मा ने ये तारीख की सेटिंग ही ऐसी की ईश्वरीय व्यवस्था से कि आज जो मूल आदिवासी भाई हैं, जिन्होंने अपनी मूल संस्कृति को, जड़ों को, जो गौ संरक्षण का कार्य करने में आज भी श्रेष्ठतम पद प्राप्त किए हुए हैं, उनके साथ प्रातः प्रातः बिना किसी पूर्व योजना के जो आयोजन हुआ और दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, तो मैं बड़ा प्रसन्न हूं। और आप सब भाइयों को आज के आदिवासी विश्व दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मूल बात यही कहूंगा कि हमारी संस्कृति का प्राण तत्व गौ माता है। गाय माताएं हैं तो हम हैं, और गाय माता नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। गाय माता को लंबे समय से प्रताड़ित किया जाता रहा है। देखो, जब जब भी आसुरी संस्कृति, दो संस्कृतियां रही, एक देवता वाली संस्कृति, एक राक्षसों वाली संस्कृति,
तो जब जब भी आसुरी संस्कृति ने अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की तो सबसे पहला हमला गाय पर किया। कंस ने जो आदेश दिया अपने सेवकों को, यही आदेश था कि सबसे पहले इन गोपालकों को खत्म करो। रावण का आदेश था, स्पष्ट आदेश था कि जिस जिस नगर में, जिस जिस गांव में गौ और गौ सेवक दिखे उन गांवों को आग लगा दो। जेहि जेहि नगर धेनु द्विज पावही, स्पष्ट लिखा है गोस्वामी जी ने कि रावण ने आदेश दिया कि जिस जिस गांव में गाय माता और गौ सेवक दिखे वहां आग लगा दो। ये खत्म हो गए तो अपना राज कायम हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने भी स्पष्ट यही आदेश दिया था अपने सेवकों को कि जहां जहां गोए दिखे और गौ के सेवक लोग दिखे उनको नष्ट कर दो। ये राक्षसी कार्य थे। हालांकि उन्होंने प्रयास किया, कुछ हद तक वो सफल हुए, लेकिन पूर्ण सफल नहीं हो पाए और वापस देव संस्कृति की स्थापना हुई। आज भी मेरे भाई बहनों, अपनी मूल देवी संस्कृति पर हमला करने का जब प्रयास होगा तो सबसे पहले गाय माता पर ही वो हमला होता है। पहले तलवार से हमला होता था, आजकल शब्दों से होता है। गाय में क्या है, गाय तो पशु है, यहां से बात शुरू की जाती है। हमला ही है। शब्द का हमला, तीर जितना गहरा घाव नहीं करता है उतना शब्द घाव कर सकता है। तीर का घाव तो मरहम लगा के भरा जा सकता है, लेकिन शब्द का घाव भर पाना बहुत मुश्किल है। तो आजकल आधुनिक तरीके से शब्दों के माध्यम से संहार का एक कार्य चल रहा है। एक सहज शब्द कह दिया जाता है, काउ इज एन यूजफुल एनिमल, गाय तो एक उपयोगी जानवर है। कौन सी देवी है और कौन सी मां है, जबकि हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि गावो विश्वस्य मातरः मातरः सर्वभूतानाम गावः जगन मातरम। ये जो सारे शब्द हैं, ये जो सारी चर्चाएं हैं, ये गाय माता को विश्व की माता साबित करती है। और जो विश्व की माता है उसकी शरण में रहने वाले के जीवन में कभी कोई दुख आता नहीं है। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि मातरः सर्वभूतानाम गावः सर्व सुख प्रदाः। जो कोई मनुष्य गाय माता को माता समझ के उनकी शरण में जाता है, गावः सर्व सुख प्रदाः, फिर गाय माता उसको सभी प्रकार के सुख देती है। पशु समझ के रखने पर तो लाभ होता नहीं, लेकिन जब हम उसी गाय माता को मां की तरह अपने जीवन में अपना लेते हैं तो उस मां की कृपा से मेरे भाई बहनों हमारे जीवन में सुकून, शांति और आनंद का वातावरण प्रकट होता है। एक सीधी सीधी बात बताऊं मैं आपको, आज व्यक्ति कमाता किसके लिए है? मजे में रहूंगा। अच्छा मकान किसके लिए बनाता है? मजे में रहूंगा। अच्छे कपड़े क्यों पहनता है? आनंद आएगा। अच्छी गाड़ी क्यों लेके घूमता है? आनंद आएगा। बच्चा पढ़ाई क्यों करता है? कि पढ़ लिख लूंगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, आनंद आएगा। व्यापारी व्यापार क्यों करता है? रुपया कमाऊंगा, आनंद आएगा। नौकरी करने वाला नौकरी क्यों जाता है? आनंद के लिए। हम जो कर रहे हैं सब आनंद के लिए कर रहे हैं, पर बताओ आनंद है? पूरा नहीं है। जो होना चाहिए वो नहीं है। भाई अगर आनंद होता तो होठों पे दिखता ना। आनंदित होने के लिए भीतर ईश्वर बैठना जरूरी होता है। आनंद लेने के लिए बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी या बड़ी पढ़ाई जरूरी नहीं है। अंदर अगर हमारे ईश्वर बैठ गए तो हम झोपड़ी में भी आनंद ले सकते हैं, और ईश्वर अंदर नहीं है तो हम 5 स्टार बंगले में भी आनंद नहीं ले सकते। आनंद वस्तु का गुलाम नहीं है, आनंद पवित्रता का गुलाम है। मन अगर हमारा पवित्र है तो ही आनंद पैदा होगा। राम जी ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कबीर जी ने कहा है कि मन मेरो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, हरि मारे पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। तो मन की पवित्रता किससे होगी ये बात समझनी है। तो मन को पवित्र वही कर सकता है जो खुद पवित्र हो। अब इस संसार में सबसे अधिक पवित्र कौन है? वो सिर्फ गाय माता है। धर्म ग्रंथों में कहा है कि आपकी सगी मां की अगर मृत्यु हो जाए और आप उसको अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान में ले जाएं, तो आप जब आएंगे तो स्नान करना पड़ेगा, तभी घर में जाएंगे। लेकिन गाय माता के लिए लिखा है कि गाय माता की जब मृत्यु हो जाए और आप गौ माता का अंतिम संस्कार करो,
उनकी समाधि दो, उसके बाद आपको स्नान करने की जरूरत नहीं होती है। गाय माता की मृतदेह भी इतनी पवित्र होती है कि आप उनकी समाधि देने के बाद सीधे पूजा पाठ कुछ भी अपना काम करो, रसोई बनाओ, खाओ, स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा प्रमाण सुनिए गौ माता की पवित्रता का। 3 प्रकार के स्नान बताए हैं अपने सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के ग्रंथों में। जल स्नान, अग्नि स्नान और वायु स्नान। जल स्नान तो आप लोग सब रोज करते ही हो। कभी जल नहीं मिले तो अग्नि स्नान का विधान बताया है कि गाय माता के गोबर के छाने को जला करके राख बन जाए, शरीर के 5 हिस्सों में राख लगा दो, आपका स्नान माना जाता है, आप फिर पूजा कर सकते हो। और राख भी नहीं मिली तो तीसरा स्नान बताया है वायव स्नान, कि 5 गौ माताएं जा रही हो, उनके पीछे 25 कदम पीछे पीछे चलो, गौ माता की ठोकर से जो मिट्टी उड़ती है वो आपके शरीर पर 2-4 कण भी गिर गए तो आपका वायु स्नान हो गया। फिर बिना स्नान किए भी आप पूजा पाठ जप तप व्रत सब कर सकते हो। तो जिसके पैरों की ठोकर से उड़ी हुई मिट्टी भी हमारे लिए स्नान का काम करती है, तो वो गाय माता कितनी पवित्र होगी, विचार करो। एक और प्रसंग आता है पुराणों में कि जब इंसान अपने परिजन के अंतिम संस्कार के बाद घर आता है, स्नान करने के बावजूद भी उसको पूरी तरह पवित्र नहीं माना जाता है, इसलिए उसको गोबर को हाथ लगा लेना चाहिए। गोबर को छूने के बाद ही वो पूरी तरह से पवित्र होता है। और व्यवहारिक दृष्टि, ये तो सारी शास्त्रों में लिखी हुई बात है, धर्म ग्रंथों में। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो भी 2 बातों को समझना आप। हम लोग गंगा जल पी लें मान लो, या अपने कुएं का जल पी लें, आरओ का जल पी लें, कैसा भी जल पिए, वो जल 2-3 घंटा 5 घंटा अपने पेट में रहेगा और 5 घंटे बाद जब वापस निकलेगा तो या तो पसीना बन के निकलेगा या पेशाब बन के निकलेगा। किसी को भी पिला दो आप, बड़े से बड़े आदमी को। इंसान गंगा जल पिए तो भी वो गंदा बन जाता है। गाय माता को आप किसी खड्डे का पुराना बासी पानी पिला दो, कुत्ते का जूठा पानी पिला दो, पीती है। वो पानी 2 घंटा 3 घंटा या 5 घंटा पेट में रहता है गाय माता का, और 5 घंटे बाद जब वापस निकलता है तो परम पवित्र गौमूत्र बन के निकलता। उस गौमूत्र से भगवान की मूर्तियों को भी स्नान करवाया जाता है। बड़े बड़े तपस्वी जब तपस्या करने बैठते हैं तो गौमूत्र पी के फिर तपस्या करने बैठते हैं। और जब किसी इंसान का रोग ज्यादा बढ़ जाए और बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए तो वैद्य लोग सलाह देते हैं कि भैया कुछ दिन गौमूत्र पी लो, लाभ होगा। और लोग पीते हैं और छोटी मोटी बीमारियों को भूल जाइए, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से ठीक होते हैं। तो विचार करो, हम गंगा जल पिए तो भी वो गंदा बन जाता है, गाय माता गंदा जल पिए तो भी वो गंगा जल की तरह पवित्र बन जाता है। तो जिसके शरीर से गुजर करके कोई वस्तु पवित्र हो जाए, उससे अधिक पवित्र और कौन हो सकता है। और यही चीज आहार को लेकर की भी है। हम इंसान भगवान का प्रसाद खाएं तो भी वो गंदगी बन के हमारे शरीर से निकलता है, और गाय माता सड़क पर पड़ा हुआ कचरा भी खा ले तो 5 घंटे बाद वो उनके पेट से गोबर बन के निकलता है। और उस गोबर को आप गंदी से गंदी जगह पे लेपन कर दो, वहां तो हवन पूजन और यज्ञ हो सकता है। और इन्हीं सब बातों को समझते हुए हमारे पुराणों में लिखा है कि नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः एव च नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कि सारे जगत को पवित्र करने वाली गाय माता को सब देवता मिलकर प्रणाम करते हैं। तो अब विचार ये करिए कि मन को पवित्र रखना है तो पवित्र की संगति करनी पड़ेगी, और इस संसार में गौ माता से अधिक पवित्र कोई नहीं है। तो अगर हम गाय माता का संग करते हैं तो हमारे मन में पवित्रता बनी रहेगी, और पवित्रता बनी रहेगी तो ही प्रसन्नता रहेगी। देखो, प्रसन्नता के बिना इंसान इंसान नहीं कहला सकता। आप विचार करो, इंसान और जानवर में क्या फर्क है। हम लोग भोजन करते तो कुत्ता भी पेट भरता है, हम लोग स्नान करते तो भैंस भी नहाती है, हम लोग मकान बनाते तो चिड़िया भी घोंसला बनाती है, हम लोग अनाज इकट्ठा करते तो मधुमक्खी भी शहद इकट्ठा करती है, हम लोग गीत गाते हैं तो कोयल भी गुनगुनाती है, हम लोग नाचते हैं तो मोर भी नाचता है, इंसान परिवार बढ़ाता है तो सांप बिच्छू भी बच्चों को जन्म देते हैं। आप में से कुछ कुछ भाई बहन ऐसे होंगे दिन में 2-3 बार कपड़े बदलते होंगे, अलग अलग रंग का पहनते होंगे कि शरीर के कलर का अलग अलग कपड़ा पहनेंगे तो अलग अलग कलर का शरीर दिखेगा। हम कपड़ा बदलते हैं तो शरीर का कलर बदलता है, और वो गिरगिट होता है किरकाटिया, वो बिना कपड़ा बदले दिन में 3 बार अपना कलर बदल लेता है। ये खाना पीना, नहाना धोना, बच्चों को जन्म देना, धन दान इकट्ठा करना, रोना सोना, अच्छे कपड़े पहन के अप टू डेट होके घूमना, ये सब तो किसी न किसी रूप में जानवर भी कर रहे हैं।
अगर हम लोगों ने सारी जिंदगी सिर्फ इतना ही किया तो प्रश्न पैदा होता है कि अपने में और जानवरों में क्या फर्क है। इंसान की मूल पहचान एक ही चीज से होती है, मुस्कुराहट से। 84 लाख प्रकार के कुल जीव हैं जगत में, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, तैरने वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले, नभचर, जलचर, थलचर, उभयचर, लेकिन भगवान ने इंसान के अलावा किसी को मुस्कुराना नहीं सिखाया। सिर्फ मुस्कुराहट से ही इंसान की असली पहचान होती है, और मुस्कुराहट हृदय में आनंद पैदा होने से होगी, और हृदय पवित्र होगा तो ही आनंद पैदा होगा, और पवित्रीकरण सिर्फ गौ कृपा से ही हो सकता है। इसलिए हम लोग एक एक दो दो गाय माताओं को प्रेम से रखें और मां की तरह उनकी सेवा करें, तो मन खूब पवित्र रहेगा, और पवित्र मन से जब जिएंगे तो हृदय में हरि का निवास होने से हमारे जीवन में सदा प्रसन्नता बनी रहेगी। तो प्रसन्नता का मूल तत्व गाय माता है। तो आप सबसे आज में सावन के इस पवित्र दिवस पर, क्योंकि ये गौवंश का ही दिन है, सावन महीना पूरा गाय माता का दूध बंद किया जाता है, पिया नहीं जाता है, उसके बछड़े को और शिव जी को ही पिलाया जाता है। मत्स्य पुराण के 36वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है, श्रावणे वर्जित क्षीरम, कि सावन महीने का दूध आधा तो उसके बछड़े को पीने दो और आधा शिव जी को चढ़ाओ, आपका हिस्सा नहीं है। और शिव जी को प्रसन्न करने का भी सबसे बड़ा साधन गाय वंश तो है। वही कई मंदिर मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें शिव जी के पास माता पार्वती जी की मूर्ति हो न हो, लेकिन नंदी बाबा की मूर्ति तो होती है। तो शिव जी सबसे ज्यादा प्रसन्न उसी से रहते हैं। और आदिवासी सभी शिव पुत्र हैं, करके थोड़ी एक तरफ टल के खड़ी हो जाती होती थी ना माँ, कि पहले बुढ़े दादा को निकल जाने दें, हमारा कपड़ा इनको अड़ गया तो इनकी इज्जत कम हो जाएगी। आज स्थिति है कि बुढ़े दादाजी जा रहे और सामने से माता बहन आ गई तो दादाजी को खुद ही धोती पजामा पकड़ के टलना पड़ता है। फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? क्यों पड़ा? अब इसमें माताओं का दोष नहीं है, दोषी हम सब हैं। हम सब लोग एक ही स्वर में कहते हैं कि गाय हमारी माता है, और जब माता की इज्जत कम कर दी तो जिस घर में मां की इज्जत नहीं हो उस कुल की संतान की इज्जत कैसे होगी? जब तक हम गौ माता को माता मान करके इज्जत करते थे तब तक तो अपनी इज्जत के फेंटे बढ़िया मजबूती से बंधे थे। जो जो इज्जत कम हो रही है फेंटे भी कम हो रहे हैं। तो हमें अगर अपनी इज्जत को बनाए रखना है तो डोबे की फेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, गाय माता की कृपा बनी रहे उसी विषय वस्तु का हमको ध्यान रखना है। तो आप सब गाय माता की सेवा करते रहना। गोपाल परंपरा का आचार्य होने के नाते मैं परमपिता परमात्मा से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, और आप सबको भगवान महादेव की तरफ से आशीर्वाद भी देता हूं कि आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, अपनी मूल संस्कृति से जुड़े रहें। अनर्गल लोगों की बातचीत में हमारे कोई युवा आते हों तो उनको समझाएं कि सभी एक ही पिता की संतान है, अलग अलग नहीं है। तोड़फोड़ की गणित, तोड़फोड़ की राजनीति, बंटवारे की राजनीति अगर कहीं चल रही है तो उसको रोकने का प्रयास करें। हम दो होकर के कभी सुखी नहीं हो सकते, सुख एक होने पे ही आएगा। जब जब कभी भी द्वैत भाव आया है उसने दुख पैदा किया है। और सीधी सी बात है, अगर नीम का पत्ता नीम के पेड़ पर बड़ा हरा है लेकिन वो इतना के समझ ले कि मैं पेड़ का स्थान छोड़ दूं तो वो हरा नहीं रह सकता। तो हमें जड़ से जुड़ा रह करके हमारी इस पवित्र राजस्थानी संस्कृति के साथ, जो रंग रंगीली संस्कृति, दान की संस्कृति, प्रेम की संस्कृति, भक्ति की और वीरता की संस्कृति है, राजस्थान की संस्कृति विश्व में सबसे ऊंची है। देखो यहां भक्तिमती मीराबाई भी हुई, तो यहां वीर कालीबाई भी हुई। भाई भक्ति भी शक्ति भी, नारियों में दोनों चीजें थी। ये हर जगह नहीं मिलता। वृंदावन में जाओ तो सिर्फ भक्ति मिलेगी, वहां शक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन राजस्थान की धरती ऐसी है जहां शक्ति और भक्ति दोनों का संगम है। आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा गाय माताएं राजस्थान में है। आज भी धर्म के काम में, दान देने में पूरे भारत में आगे राजस्थान है। आज भी सबसे कम झगड़े, सबसे कम हत्याएं राजस्थान में होती है। आज भी राजस्थान के घरों में बहुत जगह ताले नहीं लगते तो भी चोरियां नहीं होती आसानी से।
तो इतना अच्छा राजस्थान है, अगर कोई कह दे कि अब हम राजस्थान छोड़ें तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो हमारा राजस्थान अखंड था और अखंड ही रहे, इस बात का ध्यान हम सबको रखना पड़ेगा। कुछ भोले भाई जाति के आधार पर जो राज्य के बंटवारे की बात करते हैं, तो इससे तो हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। भाई कल नागौर के लोग कहेंगे कि जाट प्रदेश अलग बना दो, पुष्कर वाले कहेंगे कि ब्राह्मण प्रदेश अलग बना दो, तो ऐसे तो अपने राज्य की क्या स्थिति हो जाएगी, खराब हो जाएगा ना। तो हमें खराब नहीं मजबूत बनाना है। और याद रखना, अलग होकर के कोई विकास कर नहीं पाया है, दोनों को ही नुकसान। आज पाकिस्तान अलग हुआ धर्म के आधार पर, वो एक जाति का ही हिस्सा मान लीजिए। अब पाकिस्तान धर्म के आधार पर अलग हुआ तो पाकिस्तान में न तो अब हिंदू सुखी और न मुसलमान सुखी है। हिंदू तो दुखी है ही है, मुसलमानों को भी उन्नति नहीं हो पाई। आप देख रहे हो कैसे कटोरा लेकर के पूरी दुनिया से भीख मांगता है पाकिस्तान थोड़े थोड़े दिनों में। तो अलग होने वाला व्यक्ति कभी सुखी रहता नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले हिंदुस्तानी इस बात को ध्यान रखनी है। और हिंदुस्तानी होने का हमें गर्व है कि हम देवताओं की संस्कृति में जीने वाले लोग हैं, भोग की संस्कृति में जीने वाले नहीं है। संतों की जो परंपरा है वो भारतीय परंपरा है। हजारों युवक भोग का त्याग करके योग को अपना लेते हैं। ये कोई साधारण काम नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। तो ये भारतीय संस्कृति का ही प्रभाव है कि घर छोड़ करके और दुनिया की समस्याओं का समाधान करने का यत्न भारतीयों ने किया है। तो हमें भारतवासी होने का गर्व होना चाहिए, हमें भगवान शिव की संतान होने का गर्व होना चाहिए। और इसी गर्व के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। आप सभी 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ लें। ओम शांति भवान कुर्वत लोकनाथ च राष्ट्राय च ब्राह्मणानां शबाल वृद्धा च गावा च शांतिर्कन्या च सपतिव्रताश्च रोग नश्यन्तु सर्वभूताः शान्तिस्तु ब्रह्मवर्षतु कृषकाणां सुभिक्षकाले पर्जन्यं वर्षतु उपयुक्तं यस्य कालेश्च सर्वेषां शान्तिर्भवतु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हमें यहाँ पर आज हमारे लिए एक बड़े गौरव का दिन है कि आज श्रावण मास के पहले दिन हमारे इस अमरापुरी धाम थाली तलाई पर आदरणीय गुरुजी जगदीश गोपाल जी महाराज जो 31 साल की यात्रा, जो इस अपने लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और हमारे आदरणीय गुरुजी रामस्वरूप जी महाराज जो हमारे बीच में, हमारे एक छोटे से निवेदन पर आप हमारे बीच में पधारे और आपके आशीर्वचनों से हम, आपने जो हमको आशीर्वाद दिया है, हम बिल्कुल आपके काफी आभारी है, ऋणी है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबका, आप सभी महानुभाव, आप सभी यहाँ पधारे, इसका मैं आप सबका हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आयते पार्वती पोरो थयो आयते माला जो भगवान आयते पार्वती पोरो थयो आयते माला जो भगवान आयते पार्वती पोरो थयो आयते माला जो भगवान Bhagwan
ધોતે કરવાનો ઢોળે આય તમે માળસો ભગવાન આય તે ધોતે કરવાનો ઢોળે આય તમે માળસો ભગવાન આય તે તળા તળે ગોળે આવે આય તમે માળસો ભગવાન આય તે તળે તળે ગોળે લે આવે આય તમે માળસો ભગવાન આય તે મેસાણે ને નગારે આવે આય તમે માળસો ભગવાન આય તે મેસાણે ને નગારે આવે આય તમે માળસો ભગવાન આય તે દંબો ખાંડ ભૂલે આય ભગવાન આય તે દંબો ખાંડમાં જાડા ભાંજાય આય તમે માળસો ભગવાન આય તે દંબો ખાંડમાં જાડા ભાંજાય આય તમે માળસો ભગવાન આય તે અમરાપુરી તામે કહેવાય આય તમે આવજો ભગવાન આય તે અમરાપુરી दसमावतार निकलंग भगवान गोविंद महाराज ज्योति महाराज गोपाल गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। देखिए आरती हो गई है यहाँ वागड़ी के हिसाब से और अमरा नंगरी के धाम से जितमल जी की और जगजी महाराज की। एक जय ऐसी बोली जाए, दो जय विश्व के अंदर डंका पड़े, विश्व के बड़े बड़े ऐसे अधर्मी लोग हैं हिल जाएं और झोपड़ियों में से जगे हुए वो सभी सारे विश्व के जाग करके गाय माता के लिए एक नया स्वरूप कर ले। इस यात्रा को सारे भारत में चल रही है, उसकी सफलता। और हमारे गोपाल महाराज जो आप सबकी एक एक शक्ति एक एक कण को ताकत में रख करके अपने हृदय में लेकर के वो शक्ति अनेक सारे भारत के अंदर चल रही है। तो एक मैं जय दो जय बुलाऊंगा तो आप बोलेंगे दोनों हाथ खड़े करके, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा ऐसा। गोपाल महाराज की लगा है पीछे हाथ खड़े नहीं हुए, शायद माता बहनें ऐसे लग गई हैं कि वो पुरुष ही बोल सकते हैं, हम नहीं खड़े कर सकते। एक बार फिर गोपाल महाराज की, गोपाल महाराज की। दूसरी जय हमारे गौ माता की, जो गौ माता आज अपने घरों में है और नहीं है वो रखना है और हमारे साथ में चल रही। क्या हुआ तो आप गौ माता की जय बोलेंगे, वो भी दो हाथ खड़े करके। पीछे बालकों आप भी खड़ा करना है, संत साधु वो उनको भी खड़ा करना है, क्योंकि गौ रक्षा और ऋषि मुनियों की और संस्कृति प्रवृत्ति और सृष्टि अगर है तो गौ माता के आधार पर, इसलिए इनसे बड़े कोई हम नहीं। तो मैं गौ माता की जय बुलाऊंगा, दोनों हाथ खड़े करके सबको गौ माता की, गौ माता की। सालता दल की, सालता दल की। भारत खंडा दामू द्वीप की सारी विज की जय। और गोपाल महाराज जी की चरणों में अभिनंदन स्वागत। आगे यही ताकत बढ़ती रहे, गांव हो चौपड़ा और कहीं भी हो, भारत के कोने कोने में जगह जगह पर गौ माता का डंका बज चुका है आपके चरणों के कारण से, और पूरा विश्व पूरा भारत आगे बढ़ेगा।